बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ, जो बहुत अच्छी बाज़ारी चिकन बिरयानी की तरह लगती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी लगती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी, बहुत ही स्पाइसी सी, मज़ेदार सी है। इसके लिए मैंने मैंने लिए थे 1.5 किलो चावल। ज़्यादा लोगों के लिए बनाया है, इसमें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तकरीबन 1.5 किलो मैंने इसमें ली है चिकन लिया है और आधा किलो से ज़्यादा मैंने आलू लिए हैं। अब मैंने चिकन को मैरिनेट करना है, तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रखना है। इसमें मैंने डाला है, लाल मिर्च डाली है मैंने पिसी हुई, धनिया पाउडर डाला है, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला डाला है। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने बिरयानी मसाला डाला है। 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें डाला है नमक। 1.5 स्पून मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन आधा किलो मैंने इसमें दही डाला है, क्योंकि इसको ज़रा स्पाइसी सा रखना है। चावल मेरे ज़्यादा हैं, चिकन भी ज़्यादा है माशाल्लाह से। मैंने तकरीबन 1.5 किलो चावल किए हैं, इसलिए मैंने थोड़े मसाले जो है ज़्यादा रखे हैं। आप इसमें क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी डाली है मैंने 1/2 टी स्पून। मिक्स कुटा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है और मैंने इसमें डाला है ज़रदा रंग, तकरीबन मैंने डाला है इसमें 1/2 टेबल स्पून। और इसको सबको अब मैंने अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि इसको मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है, ताकि चिकन का अंदर तक जो है फ्लेवर इसका अच्छे से आए बिरयानी में और बोटियाँ जो अंदर तक उनका मसाला जो है वो जज़्ब हो जाए। मैंने तमाम मसाले जो है इसमें डाल के धनिया, अब मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है, ये 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़्यादा रंग भी इसमें ऐड करना है, क्योंकि जो चिकन में ऐड कर दूंगी तो उसमें यह है कि ऊपर से थोड़ा डालूंगी, उसमें एक प्यारा सा कलर आता है बिरयानी का, बहुत ही मज़ेदार सा कलर आता है इसका। तो अभी ये मैंने तकरीबन इसको रखना है और मैंने सारे मसाले इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च और दूसरा इलायची पाउडर, सारे मसाले जो है मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके रख दी हैं। अब जो मैंने आलू हैं वो तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही हैं, क्योंकि आलू मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा, बिरयानी वाले आलू उनको बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं। अब मैंने इसको छील के अच्छी तरह से धो लिया है। धो के इसके ऊपर मैंने तकरीबन जो 1/2 टी स्पून है वो मैंने ज़रदा रंग जो है उसको घोल के इसके अंदर मिक्स कर दिया है, कि आलूओं के ऊपर कलर आ जाता है येलो सा और प्यारी लगती है बिरयानी, जो है बिल्कुल वो बाज़ार वाली बिरयानी लगती है। उनको आलू जो है बड़े मज़ेदार से हो जाते हैं। अब मैंने लिए है तकरीबन 1 कप जो है मैंने इसमें लिया ऑयल। इसमें मैंने डाला है 1 बड़ी प्याज ली थी, वो मैंने चॉप करके डाल दी है और इसको मैंने करना है गोल्डन ब्राउन। ये प्याज मेरी अब जो है ये भी मैंने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि जो कौरमे का कलर है वो भी अच्छा सा मज़ेदार सा आए और उसमें प्याज जो है वो थोड़ी ज़्यादा मतलब उसमें ब्राउन हुई होती है, उसमें टेस्ट जो है बहुत मज़े का आता है बिरयानी में, कौरमे में। तो इसलिए अभी जो है ये देखे कि मेरा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जा रहा है। अब मैंने दूसरे पतीले में लिया है पानी, तकरीबन मैंने 4 से 5 गिलास बड़े वाले जो है वो मैंने इसमें पानी डाला था। पानी में मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने चावल भिगोए थे। अब मैं इस पानी में मैंने डाला है 5 से 6 अदद लौंग, 10 से 12 अदद काली मिर्च, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची और मैंने इसमें तमाम जो है वो पत्ते डाले हैं और इसमें बादाम डाले हैं। मैंने सारी चीज़ें डाल के इसमें पानी को मैंने अभी अच्छे से उबालना है। अब ये देखिए प्याज दूसरी तरफ मेरा जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। दोनों चूल्हे जो हैं मेरे वो ऑन हैं, दोनों चूल्हे जो हैं उन पे काम हो रहे हैं। एक तरफ चावल उबलने के लिए रखे हैं, दूसरी तरफ जो है मेरा मज़ेदार सा कौरमा जो है वो तैयार हो रहा है। इसमें टाइम की भी बचत होती है कि साथ साथ दोनों काम जो है वो साथ साथ हो जाएं। अब ये देखें कि मेरा कौरमा जो प्याज में मैंने डाला गोल्डन ब्राउन हो गया था। अब इसमें मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये देखें कि प्यारा सा
कलर इसका आना शुरू हो गया है। इसको मैंने तकरीबन हाफ पकाना है। जब ये हाफ पक जाएगा तो फिर इसके अंदर मैंने आलूओं को ऐड करना है ताकि वो इसी मसाले के अंदर आलू जो है वो गल जाए और इसके जो है बोटी भी नहीं टूटेगी और बिल्कुल खड़े खड़े सी जो है कौरमा मेरा जो है बिल्कुल दानेदार सा कौरमा मेरा तैयार हो रहा है। बहुत मज़ेदार की खुशबू आ रही है। ये देखें कि अब जो मैंने आलू जो थे मैंने उनको ज़रदा रंग लगा के और कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने सिंपल ज़रदा रंग उसके ऊपर लगाया था। अब ये इसी चिकन के अंदर मैंने इसको डाल दिए आलूओं को। अब इनको गलने तक मैंने इसको इतना पकाना है कि ये जो है चिकन भी अच्छे से गल जाए, क्योंकि चिकन को मैंने 5 से 6 मिनट तक इसको पकाया है। अब इसके अंदर मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आलूओं को उस वक्त तक मैंने पकाना है जब तक आलू जो हैं वो गल जाएंगे, क्योंकि चावल तो आपको पता है बिरयानी वाले तैयार हैं। इसमें जो है आलू बिल्कुल अच्छे से जब गल जाएं, ये देखें अब 8 से 10 मिनट मैंने इसको रखा था ताकि आलू जो है मैंने मोटे मोटे आलू काटे हैं। अब बिरयानी के जो आलू होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए मैंने ये बड़े बड़े आलू काटे हैं। अब इसको अच्छे से मैंने भूनना है ताकि जो आलू हैं वो भी गल जाएं। इसके अंदर दही था और ये तो इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि दही का भी पानी होता है आपको पता है। चिकन जो था वो भी मैंने काफ़ी देर पहले मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसके अंदर सिरका था। चिकन अपना पानी छोड़ता है, उसी के अंदर ये तमाम चीज़ें गल रही हैं। इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला। दूसरी तरफ पानी मेरा उबल रहा है। इसमें मैंने तमाम मसाले, दालचीनी डाली है, 3 से 4 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाले थे, 5 से 6 अदद मैंने लौंग डाले हैं, 8 से 10 अंदर मैंने काली मिर्च डाली है, सब्ज़ इलायची डाली है और मैंने इसमें पत्ते डाले हैं, बादियान के फूल डाले हैं मैंने 4 से 5 अदद। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल डाला था पानी में और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला था नमक। आप हस्बे ज़ायक़ा आप नमक ऐड कर सकती हैं। अब इसमें मैंने डालनी है तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें सिरका ऐड करना है। सिरके से ये होता है कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि सिरके से जो है हमारे चावल जुड़ते नहीं हैं। सिरका डालें या लेमन का जूस डालें, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि आपके चावल जो है निखरे निखरे रहेंगे। अब ये कौरमे में मैंने डाल दिए टमाटर की पेस्ट बनाया हुआ था, तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने टमाटर का जो उनका पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि मेरा जो कौरमा वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब इसमें मैंने पहले टमाटर नहीं ऐड किए थे, क्योंकि दही का जो मैंने इसमें अच्छा सा दही के अंदर इसको भुना था ताकि दही का टेस्ट जो है वो अच्छे से आ जाए और मसाला जो अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल मसाला जो है मेरा रेडी हो रहा है। ये देखें अभी इसको मैंने टमाटर डाल दिए हैं। जो थोड़ा बहुत फ़र्क रहता था आलू का वो इसमें टमाटरों का पानी से वो बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। अब ये देखें चावल जो है मेरे बिल्कुल जो है ना वो बहुत अच्छे से उबल चुके हैं। तकरीबन मैंने इसको 10 से 12 मिनट मैंने चावलों को उबाला है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी देर पहले जो है भिगो के रखा था। अब मैंने इसमें डाला है बिरयानी पाउडर। बिरयानी का मसाला तकरीबन मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो भर के डाली हैं। पहले मैंने उसमें मैरिनेशन में मैंने डाली थी तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून, उसमें भी मैंने डाली थी। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको अगर स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं लोग तो उनके लिए ठीक है, अगर कुछ लोग मिर्च नहीं ज़्यादा पसंद करते तो वो कम कर सकते हैं। अब ये देखें कि चावल बिल्कुल एक एक दाना निखरा हुआ है। इतने मज़ेदार से चावल मेरे उबले हैं कि बिल्कुल एक एक दाना जो है वो निखरा हुआ है। सिरका ऐड करने से और ऑयल डाला है, इसमें चावल जुड़ता नहीं है। एंड टाइम तक ना चावल टूटता है ना ये जुड़ता है। बिरयानी के चावल बिल्कुल, मेरी बिरयानी जो होती है परफेक्ट एंड तक जो है वो बिल्कुल निखरी निखरी एक एक चावल जो है निखरा निखरा होता है। अब मैंने इसमें 3 से 4 जो है वो लीमू जो है बड़े वाले वो मैंने काट के ये मैंने इसके ऊपर कौरमा मेरा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने लीमू डाले हैं, सब्ज़ धनिया पुदीना डाला है। अब इसके ऊपर एक जो है मैंने अभी चावल जो उबाल के मैंने रखे थे वो मैंने सारे इस तरह, ये देखिए चावल मेरे कितने प्यारे निखरे निखरे से हैं ऊपर से बिल्कुल। अब मेरे बच्चों को टमाटर बहुत पसंद है बिरयानी में, इसलिए फिर मैं थोड़े से टमाटर ऊपर से काट के डालती हूँ कि उनको वो खड़ी खड़े से टमाटर जो है बिरयानी में उनको पसंद होते हैं। और इस तरह ये मैं डाल रही हूँ। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ऊपर से मैंने इसके ऊपर जो धनिया, सब्ज़ मिर्च मैंने 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च जो थी वो मैंने इस तरह लंबी
काट कैसे रखी थी कि फिर बहुत ज़्यादा वो उसमें ना हो जाए। अब ये मैंने पुदीना, धनिया और टमाटर जो है ऊपर से मैंने इसके जो रखे थे ऊपर से डाल दिए हैं। अब इसको मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें डाला है जर्दे का रंग। दोबारा से ऊपर से जो चावलों के उसको मैं अभी दम लगाऊंगी, तो इसके ऊपर से चावलों के जो है मैं ये देखे दम से पहले मैंने इसमें अभी इसमें जो मैंने बचा था तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होगा या 2, वो मैंने सारा इसके जो है मसाला, बिरयानी मसाला मैंने डाल दिया है। इसके ऊपर से मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो मैंने घी की डालनी है। ऑयल नहीं डालना, घी से टेस्ट बनता है, बहुत मज़ेदार सा चावलों का टेस्ट बनता है। और ऊपर से ये देखिए मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है बड़े वाली वो मैंने बाहर के ऊपर से डाली है, ताकि ऊपर वाले चावल जो है उनमें शाइनिंग आ जाए, वो अच्छे से गल जाए। मैंने 15 से 20 मिनट का दम लगाया था। ये देखिए अब मेरे ना 15 से 20 मिनट का दम लगाया था। अब बहुत अच्छे से खुशबू आना शुरू हो गई है। बिरयानी